ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने छोटे मंगोल कबीलों से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की, जिसका नाम आज भी सुनकर खौफ और हैरत दोनों दिलों में उतर जाता है। तैमुजन, जिसे दुनिया चंगेज खान के नाम से जानती है, क्या उसका मजहब आज भी दुनिया में मौजूद है या नहीं? क्या पाकिस्तान और भारत यानी हिंदुस्तान उसकी सल्तनत में शामिल था या नहीं? और ये यतीम लड़का जो बचपन में जंगलों में खुराक तलाश करता था, कैसे दुनिया का सबसे बड़ा फातिह बना? आइए जानते हैं उस शख्स की पूरी दास्तान। आज हम आपको लेकर चलेंगे चंगेज खान के मैदान जंग से लेकर उसकी वसी सल्तनत तक, उसके खूनख्वार फतूहात, इंसाफ, मजहबी रवादारी और छोटे बड़े राजों की दुनिया में। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी है एक अजीम फातिह की जिसने दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है मंगोलिया के सर्द सहराओं से, जहां 1162 में तिमोजन नाम का एक बच्चा पैदा हुआ। उसका कबीला खाना बदोश था। उसके वालिद येसु गई एक बाअसर सरदार थे जो दुश्मनों से लड़ने का हौसला रखते थे। तिमोजन का बचपन आसान न था, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया को हिलाकर रख देगा। तिमोजन अभी 7 साल का भी नहीं हुआ था कि उसकी दुनिया बदल गई। उसके वालिद को दुश्मनों ने जहर देकर मार दिया। बाप के मरने के बाद कबीला कमजोर हो गया और दूसरे सरदारों ने उन्हें तन्हा छोड़ दिया। अब एक बेवा माँ और छोटे छोटे बच्चे बेयारो मददगार रह गए। ये वो लम्हा था जब तिमोजन ने दिल ही दिल में फैसला किया, ताकत के बगैर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। भूख और सर्दी के दिनों में तिमोजन ने शिकार करना सीखा, जाल बिछाना सीखा और जिंदगी की कठिन हकीकतों को समझा। कभी कभी पूरे दिन के बाद भी घर कुछ नहीं आता था, लेकिन हार मानना उसने कभी ना सीखा। ये मुश्किलात उसके अंदर एक आग जला रही थी, एक अज़्म जो उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाने वाला था। बचपन में ही उसने ताकत का खेल समझना शुरू कर दिया था। उसका एक भाई अक्सर खाने में हिस्सा ज्यादा लेता और एक दिन तैमुजन ने गुस्से में आकर उसे तीर मारकर कत्ल कर दिया। यह हादसा उसकी शख्सियत को सख्त और बेरहम बना गया और साथ ही ये सबक दिया कि क़यादत आसान नहीं होती, उसके लिए फैसले सख्त करने पड़ते हैं। कुछ साल बाद एक दुश्मन कबीले ने तैमुजन को कैद कर लिया। उसे लकड़ी के पिंजरे में बांध कर रखा गया, लेकिन वो वहां भी हारा नहीं। उसने एक मौके पर पहरेदार को कत्ल किया और कैद से फरार हो गया। ये फरार उसकी जिंदगी का एक मोड़ साबित हुआ और उसे यकीन दिलाया कि किस्मत उन्हीं के साथ होती है जो हिम्मत नहीं हारते। आजाद होने के बाद तैमुजन ने सोचा कि मंगोल कबाइल को इकट्ठा किए बगैर वो कभी ताकतवर नहीं बन सकता। उसने मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों से ताल्लुकात बनाना शुरू किए। उसकी ईमानदारी और ज़हानत ने उसे इज्जत दिलाई और लोग उसके गिर्द इकट्ठे होने लगे। वो समझ गया कि इत्तेहाद में ही ताकत है। इसी दौरान तैमुजन की मुलाकात एक और नौजवान जमका से हुई जो ताकत और इज्जत का ख्वाहिशमंद था। दोनों ने खून का रिश्ता बनाया, कसम खाई कि हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन ताकत का खेल हमेशा साफ नहीं होता। वक्त के साथ साथ जमका हसद करने लगा और उसने तैमुजन को धोखा दे दिया। जमका की गद्दारी ने एक खूनरीज जंग को जन्म दिया। दोनों ने अपने अपने इत्तेहादी कबाइल के साथ मैदान जंग सजाया। ये जंग कई दिनों तक जारी रही, लेकिन आखिरकार तैमुजन ने जमका को शिकस्त दी। ये जीत उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ थी और यही वो लम्हा था जब लोग उसको एक अजीम लीडर के तौर पर मानने लगे। कबाइल को मुत्तहिद करने के बाद तैमुजन ने एक नया निजाम मुतारफ कराया। उसने फैसला किया कि कबीले का सरदार खून या रिश्ते की बुनियाद पर नहीं, बल्कि काबिलियत की बुनियाद पर चुना जाएगा। ये एक इनकलाबी सोच थी जिसने मंगोल मुआशरे को बदल कर रख दिया और लोगों को उससे मजीद वफादार बना दिया। 1206 में सब कबाइल ने एक बड़े इज्तिमा में तैमुजन को अपना सरदार तस्लीम कर लिया और उसे एक नया लक़ब दिया, चंगेज खान यानी अजीम खान। अब वो सिर्फ एक कबीले का लीडर नहीं, बल्कि एक मुत्तहिदा मंगोल सल्तनत का सरबराह था। उस लम्हे से दुनिया की तारीख ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। चंगेज खान ने सबसे पहले अपने कबीले को एक मुनज़्ज़म फौज में बदल दिया। उसने फौज को सख्त तरबियत दी, कवानीन बनाए और एक ऐसा निज़ाम बनाया जहां हर सिपाही को उसकी मेहनत और कारकर्दगी के मुताबिक इज्जत मिलती। ये नज़्म-ओ-ज़ब्त ही आगे जाकर मंगोल फौज को दुनिया की सबसे ताकतवर फौज बनाने वाला था।
अपनी सल्तनत को मजबूत करने के बाद चंगेज खान ने अपनी नजर चीन की तरफ दौड़ाई। चीन उस वक्त एक मजबूत और दौलतमंद सल्तनत थी। 1211 में उसने पहली बार चीन पर हमला किया, लेकिन मजबूत किलों, बारूद और तोपों ने उसकी फौज को पीछे धकेल दिया। ये उसकी पहली बड़ी शिकस्त थी। लेकिन चंगेज खान ने हार मानना नहीं सीखा था। उसने अपनी हिकमत अमली बदली, दुश्मन के इत्तेहादियों को तोड़ा और नई टेक्नोलॉजी और मालूमात इकट्ठी की। चंद साल बाद उसने दोबारा चीन पर हमला किया और इस बार अपनी रफ्तार और मंसूबा बंदी से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1215 तक बीजिंग और कई बड़े शहर फतह हो चुके थे। मंगोल फौज ने दौलत, रेशम और टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर लिया। चंगेज खान ने ये सब दौलत अपने फौजियों में बांट दी ताकि उनकी वफादारी मजीद बढ़ जाए। अब वो सिर्फ एक फातिह नहीं बल्कि एक अजीम हुक्मरान के तौर पर उभर रहा था, जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करने के करीब था। चाइना की फतह के बाद चंगेज खान को सिर्फ दौलत नहीं मिली बल्कि नई टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली भी मिली। बारूद, तोपे और किला शिकन हथियार अब मंगोल फौज के पास थे। इस कामयाबी ने चंगेज को मजीद बेखौफ बना दिया। उसने सोचा, अगर मैं चाइना जैसे अजीम मुल्क को झुका सकता हूँ तो दुनिया की कोई ताकत मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। चंगेज खान ने अपनी सल्तनत के उसूल और कवानीन भी सख्त कर दिए। उसने यासा नाम का कानून बनाया जो सब पर बराबर लागू होता था, चाहे आम सिपाही हो या सरदार। ये इंसाफ और सख्ती ही थी जिसने मंगोल सल्तनत को एक ताकतवर मशीन बना दिया, जहां हर शख्स अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करता था। अब उसकी नजर वसत एशिया की तरफ गई, जहां ख्वारिज़्म सल्तनत एक बड़ी ताकत समझी जाती थी। चंगेज खान ने अमन का पैगाम भेजा और तिजारती ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की, लेकिन ख्वारिज़्म शाह ने उसके एलची कत्ल कर दिए। ये हरकत चंगेज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी और उसने बदले की कसम खाई। 1219 में 1,20,000 मंगोल फौज वस्ती एशिया की सरजमीन पर उतरी। बुखारा वो पहला शहर था जो मंगोलों की ताकत का शिकार बना। चंगेज खान ने मस्जिद में खड़े होकर कहा, मैं खुदा का अजाब हूँ जो तुम्हारे गुनाहों की सजा देने आया है। और फिर बुखारा को खाको खून में बदल दिया गया। बुखारा के बाद समरकंद की बारी आई। मजबूत किले और बड़ी फौज होने के बावजूद शहर मंगोलों के सामने ज्यादा देर न ठहर सका। चंद हफ्तों में समरकंद भी जलकर राख हो गया और लाखों लोग या तो मारे गए या गुलाम बना लिए गए। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने मंगोल फौज को एक तबाहकुन तूफान के तौर पर तस्लीम कर लिया। चंगेज खान की फतूहात ने खौफ की एक लहर पैदा कर दी। लोग उसका नाम सुनते ही शहर खाली कर देते। मंगोल फौज की तेज रफ्तारी और मंसूबा बंदी ने दुश्मनों को सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसने ये सबक दुनिया को दिया कि सिर्फ ताकत नहीं बल्कि हिकमत और रफ्तार भी जंग जीतने के लिए जरूरी हैं। अब उसका अगला हदफ ख्वारिज़्म शाह को पकड़ना था, जो मुसलसल भाग रहा था। चंगेज खान उसका ताक़ुब करते हुए अफगानिस्तान से गुजरा और फिर दरियाए सिंध तक पहुंच गया। ये वो लम्हा था जब मंगोल फौज पहली बार बरे सगीर की सरजमीन पर दाखिल हुई। दरियाए सिंध के किनारे जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह ने एक जबरदस्त मुकाबला किया। उसने बहादुरी से मंगोल फौज को रोका और फिर घोड़े समेत पानी में छलांग लगाकर दूसरी तरफ निकल गया। चंगेज खान ने उस मंजर को दूर से देखा और कहा, ये है एक सच्चा बहादुर। लेकिन वो जलालुद्दीन को पकड़ नहीं सका। बरसगीर में सख्त बारिशों ने मंगोल फौज को कमजोर कर दिया। ऊपर से कबीलों में बगावत ने हालात मजीद खराब कर दिए। चंगेज खान ने समझा कि ये वक्त पीछे हटने का है। उसने वापसी का फैसला किया और बरसगीर को छोड़कर वापस मंगोलिया लौट गया। वापसी के बाद चंगेज खान ने अपनी सल्तनत को मजीद मजबूत किया। उसने इंतजामी निजाम बेहतर बनाया, नए कवानीन बनाए और अपने बेटों को मुख्तलिफ इलाकों का हाकिम मुकर्रर किया। अब उसकी सल्तनत चीन से लेकर वस्ती एशिया तक फैल चुकी थी और दुनिया उसके सामने झुक रही थी। ताकत के इस उरूज पर भी चंगेज खान की जिंदगी हैरान कुन हद तक सादा रही। वो खेमे में सोता, सादा खाना खाता और सिपाहियों जैसा लिबास पहनता। उसके नजदीक अजमत का मतलब सादा जिंदगी, नज़्म ज़ब्त और अपनी जड़ों को याद रखना था। 1227 में एक मुहिम के दौरान चंगेज खान घोड़े से गिरकर जख्मी हो गया। जख्म बढ़ते गए और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। उसने आखिरी वक्त तक अपने बेटों को नसीहत की कि हमारी ताकत इत्तेहाद में है,
इसे कभी कमजोर न होने देना। चंगेज खान की तदफीन को भी राज में रखा गया। रिवायत है कि उसके जनाजे के बाद तमाम गवाहों को मार दिया गया ताकि कब्र का मकाम हमेशा राज रहे। आज तक दुनिया ये नहीं जानती कि उस अजीम फातिह की कब्र कहाँ है। उसकी मौत के बाद भी सल्तनत फैलती रही। उसके बेटे और पोते यूरोप तक जा पहुंचे। रूस, मशरक़ वुस्ता और एशिया के बड़े हिस्से मंगोल सल्तनत का हिस्सा बने। ये वो दौर था जब दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत चंगेज खान की सल्तनत कहलाती थी। चंगेज खान मुसलमान नहीं था, बल्कि उसका मजहब कदीम मंगोली मजहब तंगरी था और आज भी कुछ कबाइल, खास तौर पर मंगोलिया और वसती एशिया इसे मानते हैं। उसने पाकिस्तान और भारत पर खुद हुकूमत नहीं की, लेकिन उसकी सल्तनत में चीन, रूस, ईरान, अफगानिस्तान और वसती एशिया के बड़े हिस्से शामिल थे। चंगेज खान के 4 मशहूर बेटे थे, जोजी, चगताई, उगदे और तौलवी, जो खुद मुसलमान नहीं थे, लेकिन पोते और नस्लें बाद में इस्लाम ले आए। उसी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं मुगल बादशाह जैसे बाबर, अकबर और औरंगजेब, जो हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत के हुक्मरान बने। उसका बाप यसुगई भी तंगरी मजहब पर था। आज सदियों बाद भी चंगेज खान का नाम तारीख के सबसे बड़े फातेह के तौर पर जिंदा है। उसकी कहानी ये सबक देती है कि ख्वाब, हौसला और मेहनत दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन ये भी याद दिलाती है कि ताकत का बेकाबू तूफान तबाही भी लेकर आता है। ये कहानी है एक यतीम लड़के की, जो तारीख का सबसे बड़ा फातेह बन गया और जिसका असर आज तक दुनिया के नक्शे पर देखा जा सकता है।